नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। भारतीय ज्योतिष विद्या की पढ़ाई की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में गुरुवार को हमने शुक्र महादशा में शुक्र की अंतरदशा में प्रत्यंतर दशा कैसे निकालते हैं और प्रत्यंतर दशा का चक्र किस प्रकार बनाते हैं इसे विस्तार से समझा है। प्रत्यंतर दशा सभी ग्रहों की शुक्र अंतरदशा के अंतर्गत निकाल करके और उसे चक्र में लिख कर हमने आपको व्हाइट बोर्ड व्हाट्सएप पर शेयर किया है। और शेष ग्रहों की दशा में सभी 9 ग्रहों की अंतरदशाओं में सभी 9 ग्रहों की प्रत्यंतर दशाएं निकालकर उनका चक्र इसी प्रकार से बनाने के लिए हमने आपसे अपेक्षा की थी। आपने कोशिश की है, बनाया है, अच्छा बनाया है। जो लोग हमें बना करके दिखा दिए हैं काफी ठीक काम किया है। संकल्प जी तो कह रहे थे कि बहुत ही आसान है। हमने कहा बहुत अच्छा। जब कोई भी विद्या में रुचि बढ़ती है तो वह आसान लगने लगता है और आसान लगने लगे संकेत है कि अब आप उस विद्या में पारंगत हो गए हैं और भी अच्छे श्रेष्ठ बनने की ओर बढ़ रहे हैं। तो विंशोत्तरी महादशा में हमने सभी ग्रहों की महादशा, पहले तो ये हमने जाना कि जन्म के काल के अनुसार कौन से ग्रह की महादशा में जन्म हुआ है, फिर महादशा में किस तरह हम अंतरदशा निकालें चक्र में लिखें, फिर कैसे प्रत्यंतर दशा निकालें चक्र में लिखें। और भी अगर हमें सूक्ष्म में जाना है तो प्रत्यंतर दशा के बाद सूक्ष्म अंतरदशा भी इसी प्रकार से निकाली जा सकती है जिस प्रकार से हमने प्रत्यंतर दशा निकाली है। उसमें एक स्टेप और बढ़ जाएगा। जैसे आपने देखा महादशा से अंतरदशा निकालने में एक स्टेप बढ़ा, 120 का हमने भाग दिया। फिर प्रत्यंतर दशा निकाली तो 2 स्टेप उसमें माने एक और बढ़ गया, 120 गुणा 120, 2 बार हमने 120 का भाग दिया। ऊपर महादशा के वर्ष, अंतरदशा के वर्ष और प्रत्यंतर दशा के वर्ष लिख करके, और वर्ष को माह और माह को दिन हमने बनाया। इसी प्रकार अगर हम सूक्ष्म अंतरदशा की ओर बढ़ेंगे तो फिर एक स्टेप इसमें और बढ़ जाएगा, 120 का और एक बार गुणा करेंगे माने 3 बार करेंगे। और ऊपर महादशा के वर्ष, अंतरदशा के वर्ष, प्रत्यंतर दशा के वर्ष और सूक्ष्म अंतरदशा के वर्ष लिख करके फिर उसी वर्ष को माह में बनाएंगे, 12 का गुणा करके, माह को दिन में बनाएंगे 30 का गुणा करके, और दिन को घटी में बनाएंगे 60 का गुणा करके, घटी को पल में बनाएंगे 60 का गुणा करके, और पल को विपल में बनाएंगे। जितना सूक्ष्म हम जाना चाहें उतने सूक्ष्म तक हम जा सकते हैं और क्षण क्षण का हिसाब हमारे पास आ सकता है। किसी भी जातक के बारे में इतना हम कर सकते हैं और उसके बारे में फलादेश जब हम करते हैं तब इन सूक्ष्म से सूक्ष्म समय का हमारे पास गणित रहता है और उसके अनुसार हम बता सकते हैं कि किस दिन में कितने समय पर क्या घटना दुर्घटना घटित होगी, या इस घटना के घटित होने में हम क्या सावधानी रखें तो हम बच सकते हैं, या अच्छा फल मिलने वाला है तो इसे हम और बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार का कार्य हम कर सकते हैं। आगे जब आप फलादेश फलित सीखेंगे तो उसमें ये सारी चीजें आपको कार्य आएंगी। आज हम इससे आगे बढ़ रहे हैं, अष्टोत्तरी दशा के बारे में समझ रहे हैं। देखो हमारे उत्तर भारत में विंशोत्तरी महादशा का प्रचलन है। यहाँ पर उत्तर भारत के जो लोग आप जुड़े हैं
आप लोग देखेंगे कि हर सभी ज्योतिषी विंशोत्तरी महादशा के अनुसार ही गणना करके फलादेश बताते हैं। और आज जो हम बात कर रहे हैं अष्टोत्तरी महादशा की, तो अष्टोत्तरी महादशा का प्रचलन दक्षिण भारत में अधिक है। दक्षिण भारत के जो लोग जुड़े हैं कर्नाटक से, महाराष्ट्र से और उस तरफ के अन्य अन्य प्रांतों से, तो उनके यहाँ इसका अष्टोत्तरी दशा का महत्व है और इसी के अनुसार वहाँ फलादेश किया जाता है। एक बात और स्वर शास्त्र के अनुसार बताई गई है कि अगर बच्चे का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है तो अष्टोत्तरी दशा के अनुसार फलादेश करना चाहिए, और अगर बच्चे का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है तो विंशोत्तरी दशा के अनुसार फलादेश करना चाहिए। अब हम देखें, जैसे विंशोत्तरी दशा में जन्म नक्षत्र के अनुसार हम ये तय करते हैं कि किस ग्रह की विंशोत्तरी महादशा में बच्चे का जन्म हुआ है। उसी प्रकार दशा का ग्रह निर्धारण करने के लिए अष्टोत्तरी दशा में भी जन्म नक्षत्र के अनुसार गणना की जाती है, लेकिन जन्म नक्षत्रों का क्रम जैसा विंशोत्तरी दशा में है वैसा नहीं है। अष्टोत्तरी दशा निकालने के लिए नक्षत्रों का क्रम अलग प्रकार से है। तो आप समझ ले सबसे पहले कि हम किस प्रकार से ग्रहों की अष्टोत्तरी दशा निकालेंगे। एक बात और अंतर है इसमें, जैसे विंशोत्तरी दशा में 9 ग्रहों की दशा निकाली जाती है और दशा के वर्ष टोटल 120 वर्ष होते हैं। तो बात करते हैं अष्टोत्तरी दशा की, इसमें केवल 8 ग्रहों की दशा चलती है। इसमें केतु ग्रह को शामिल नहीं किया गया है और दशा वर्ष इन 8 ग्रहों के टोटल हम करेंगे तो 108 वर्ष आते हैं। देखो इन्हीं वर्षों के अनुसार इसका नामकरण हुआ है। 108 मतलब 100 से ऊपर 8, तो अष्टोत्तरी माने 8 ऊपर हैं 100 के, और वहां था विंशोत्तरी माने 20 ऊपर हैं, माने 20 अधिक हैं 100 से। तो ये दशा वर्षों के अनुसार ही इसका नामकरण किया गया है। तो अष्टोत्तरी दशा जो होती है ये टोटल 108 वर्ष की होती है। अब किस ग्रह की कितने वर्ष की दशा होती है और किस क्रम में दशा होती है, जैसे विंशोत्तरी महादशा में जो ग्रहों का क्रम है उससे इसमें थोड़ी भिन्नता है। तो अब आप सबसे पहले ये देख लें कि ग्रहों का क्रम और कितने वर्ष की उनकी दशा होती है। सबसे पहले सूर्य की दशा 6 वर्ष, सूर्य के बाद चंद्र की दशा 15 वर्ष। देखो इसी क्रम में दशा चलेगी। इसके बाद 8 वर्ष, फिर बुध ग्रह की दशा 17 वर्ष, फिर शनि ग्रह की दशा 10 वर्ष, फिर गुरु ग्रह की दशा 19 वर्ष, फिर राहु ग्रह की दशा 12 वर्ष और अंत में शुक्र ग्रह की दशा 21 वर्ष। इनको हम टोटल करें 6, 15, 8, 17, 10, 19, 12 और 21, तो इनका जोड़ 108 वर्ष होता है। ग्रहों के इस क्रम में हम देखें कि ये जो 8 ग्रह इस क्रम से रखे गए हैं, तो पहला ग्रह पाप ग्रह है, उसके बाद शुभ ग्रह, फिर पाप ग्रह, फिर शुभ ग्रह, फिर पाप ग्रह, फिर शुभ ग्रह, फिर पाप ग्रह, फिर शुभ ग्रह, यानी पाप और शुभ इस क्रम से इन ग्रहों को रखा गया है। सूर्य पाप ग्रह माना जाता है और चंद्रमा शुभ ग्रह माना जाता है। मंगल पाप ग्रह है, बुध शुभ ग्रह है, शनि पाप ग्रह है, गुरु शुभ ग्रह है, राहु पाप ग्रह है और शुक्र शुभ ग्रह है। अब नक्षत्र हम देखें, सूर्य की दशा अष्टोत्तरी दशा होती है आर्द्रा, पुनर्वसु,
पुष्य अश्लेषा, जैसे महादशा में विंशोत्तरी दशा में नक्षत्र इसी क्रम से आगे बढ़ते गए थे, तो यहाँ पर ये देखना है कि आर्द्रा से प्रारंभ करना है और बढ़ेंगे इसी क्रम में। एक और विशेषता है, विंशोत्तरी महादशा में 27 नक्षत्रों को लिया गया था और 27 नक्षत्र से 9 ग्रहों की दशा बनती थी। तो एक ग्रह की दशा के लिए 3 नक्षत्र एक क्रम उसका बना दिया था कृत्तिका से, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, इस तरह से। तो 3-3 नक्षत्रों से एक एक ग्रह की दशा बन जाती थी। इस तरह 9 ग्रहों की दशा में 27 नक्षत्रों का भोग पूरा हो जाता था। अब यहाँ पर हमारे ग्रह हैं 8 और नक्षत्र 27 के स्थान पर यहाँ हमें 28 लेना है। एक नक्षत्र हमारा कौन सा बढ़ जाएगा? आप जानते हैं एक अतिरिक्त नक्षत्र है जिसकी गणना 27 में नहीं होती है और वह होता है अभिजीत नक्षत्र। और अभिजीत नक्षत्र आता है उत्तराषाढ़ा के बाद और श्रवण के पहले। देखो 27 नक्षत्रों में उत्तराषाढ़ा के बाद श्रवण है, तो उत्तराषाढ़ा और श्रवण के बीच में अभिजीत नक्षत्र को रखा जाता है। अब 28 नक्षत्रों में 8 ग्रहों की दशा कैसे निकालेंगे? अगर हम 8 का भाग 28 में लगाते हैं तो 3.5 बार डिवाइड होता है। तो क्या आधे आधे नक्षत्रों को लेंगे? नहीं, ऐसा हिसाब नहीं है। अभी हमने देखा कि सूर्य पाप ग्रह है, तो एक पाप ग्रह, फिर एक शुभ ग्रह, फिर एक पाप ग्रह, फिर एक शुभ ग्रह, फिर पाप, फिर शुभ, फिर पाप, फिर शुभ। तो जो पाप ग्रह है, पाप ग्रह के लिए 4 नक्षत्रों को लिया गया और शुभ ग्रह की दशा के लिए, अष्टोत्तरी दशा के लिए 3 नक्षत्रों को लिया गया। इस तरह से 7 नक्षत्रों से 2 ग्रह हो जाएंगे और 7-7 के 4 हमारे युगल बन जाएंगे, माने 2-2 ग्रह। तो ऐसे 28 नक्षत्रों से 8 ग्रहों की अष्टोत्तरी दशा हो जाती है और क्रम यही चलेगा। तो देख लें इसी क्रम में आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, इनसे बनी सूर्य ग्रह की अष्टोत्तरी दशा। अश्लेषा के आगे मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, चंद्र ग्रह की दशा। देखो चंद्र ग्रह शुभ है, इसमें 3 नक्षत्र लिए हमने। इसके बाद फिर आ गया मंगल ग्रह, तो मंगल में पाप ग्रह है, 4 लेंगे, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा। इसके बाद आ गया बुध ग्रह, बुध शुभ ग्रह है, इसमें 3 लेंगे विशाखा के बाद, तो अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र। फिर शनि पाप ग्रह है, इसमें 4 नक्षत्र लेंगे, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत और श्रवण। देखो अभिजीत भी हमने ले लिया। और शनि के बाद गुरु शुभ ग्रह है, इसमें 3 नक्षत्र लेंगे, तो श्रवण के बाद घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा, भाद्रपद। इसके बाद राहु पाप ग्रह है, इसमें 4 नक्षत्र लेंगे, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी। देखो रेवती पे नक्षत्रों का क्रम पूरा हो गया, तो रेवती के बाद फिर से चक्र शुरू हो जाएगा, तो अश्विनी पे आ जाएंगे सीधे। तो उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी और भरणी, इन 4 नक्षत्रों से राहु की अष्टोत्तरी दशा होती है। और इसके बाद अंत में है शुक्र ग्रह की अष्टोत्तरी दशा। शुक्र शुभ ग्रह है और शुक्र के लिए 3 नक्षत्रों को रखा गया। तो भरणी के आगे चलेंगे कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा। इस तरह मृगशिरा तक यहाँ हमारा अंत हो गया और शुरू हमने किया था आर्द्रा से। तो सारे नक्षत्र हो गए, 28 नक्षत्र हो गए अभिजीत सहित और 8 ग्रहों की इससे हमने अष्टोत्तरी दशा निकाल ली। तो जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है उस नक्षत्र के अनुसार हम उस ग्रह की अष्टोत्तरी दशा में जन्म हुआ है ऐसा निश्चित करेंगे। जैसे विंशोत्तरी महादशा में किए थे उसी प्रकार से अष्टोत्तरी महादशा में
जो अंतर है वो हमने आपको बता दिया है, लेकिन तरीका वही है। नक्षत्र के जन्म के अनुसार उस ग्रह की अष्टोत्तरी दशा हम मानते हैं। अब हम आगे बढ़े, अपने उसी बालक पर, उसी बच्चे पर आ जाएं जो भोपाल में 22 अक्टूबर 2020 को 9 बजे जन्म हुआ है, और उसका हमने जो सारी गणना पहले की थी उसी का उपयोग हम यहाँ पर कर लें। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म आ रहा था इस बच्चे का। तो पूर्वाषाढ़ा में अब हम देखें इसमें कि पूर्वाषाढ़ा से अष्टोत्तरी दशा किस ग्रह की बनती है। तो आप हिसाब लगा लें, पूर्वाषाढ़ा ये आ रहा है, ऐसा लिखेंगे, चक्र बनाएंगे। तो पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत और श्रवण, ये 4 नक्षत्र से शनि ग्रह की अष्टोत्तरी दशा बन रही है। तो ये हमारा अब निश्चित हो गया कि इस बच्चे का जन्म शनि ग्रह की अष्टोत्तरी दशा में हुआ है। और शनि ग्रह की अब हम वर्ष देख लें। शनि पाप ग्रह है और इसके वर्ष हैं अष्टोत्तरी दशा के 10 वर्ष हैं। तो शनि ग्रह की कुल दशा 10 वर्ष है। अब 10 वर्ष पूरा इसके लिए भोग नहीं करना है। जिस प्रकार से हमने विंशोत्तरी महादशा में देखा था, वहां पर शुक्र ग्रह की महादशा हमारी आई थी। तो नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा कितना बीत चुका है और पूर्वाषाढ़ा का कुल समय कितना है, इसके अनुसार हम त्रैराशिक करके ये निकाल लेते हैं कि इस शनि ग्रह की अष्टोत्तरी दशा में कितना समय बीत चुका है, जिसे मुक्त दशा वर्ष कहेंगे, और कितना समय अभी शेष है जिसका इस जातक को भोग करना है, उसे कहेंगे भोग्य काल। तो निकालने का तरीका वही है जैसे हम विंशोत्तरी दशा में निकालते थे। क्या निकालते थे? सूत्र आपको याद होगा। देखिए हम इसमें व्हाइट बोर्ड निकालते हैं और आपको बताते हैं निकाल के। शेयर कहाँ से आएगा? शेयर से, शेयर व्हाइट बोर्ड। ये हमने व्हाइट बोर्ड निकाल लिया और नक्षत्र का जो समय बीत चुका है उसे हम भयात कहते हैं। तो भयात, और इसमें गुणा करेंगे दशा वर्ष। जिस ग्रह की दशा आई है उस ग्रह के दशा वर्ष, और इसमें भाग देंगे हम भवोग से। और भयात भवोग को आप जानते ही हैं सभी। भयात का मतलब वही है उस नक्षत्र का कितना समय बीत चुका है, और भवोग माने उस नक्षत्र का पूर्ण काल कितना है। और ये हमने विंशोत्तरी दशा में जब भुक्त और भोग्य निकाला था उस समय हमने इसकी गणना की थी। तो इसको पल में हम लिखेंगे। वहां पर घटी और पल में हमारे पास उपलब्ध रहता है। तो घटी से हमने पल बनाए थे, आपको याद होगा, या कॉपी के पन्ने पल पे आप पीछे जाए तो आपको मिल जाएगा। तो वहां पर हमारा आया था 1 घटी और 46 पल, ये हमारा भयात आया था। तो 1 घटी में 60 पल और 46 पल उसमें हमने मिला दिए। तो इस तरह से 106 पल हो गया था हमारा भयात। तो यहाँ पर हम 106 पल में हम लिखेंगे 106 पल, ये हमने लिख लिया 106 पल। और इसमें हम गुणा करेंगे दशा वर्ष। अब देखो शनि का इसमें आया है और शनि का दशा वर्ष है 10, तो हमने यहाँ 10 लिख लिया। और देखो वर्ष को और आसान करने के लिए हमने ऐसा अनुमान किया है कि ये वर्ष में नहीं आएगा, माह में आएगा। तो माह निकालने के लिए वर्ष के माह बनाने को हम 12 का गुणा करते हैं। तो पहले से हमने यहाँ 12 का गुणा कर दिया। तो ये वर्ष की जगह अब माह में आंसर आएगा, हमारा जो उत्तर आएगा वो माह में आएगा। ठीक है।
और इसमें भाग देना है हमें भवोग का। तो भवोग हमने निकाला था नक्षत्र का कुल मान, ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है हमारा, विंशोत्तरी महादशा के समय हमने निकाला था, वही हम यहाँ पर ले रहे हैं। और वहां पर 3510 फल हमने निकाला था। तो ये हमने 3510 ले लिया। अब 106 फल में 10 गुणा 12 तो 120 माह का हमें गुणा करना है और 3510 फल का हमें भाग देना है। तो देखें, हम गुणा करके देख लें। 106 फल में हमने 120 का गुणा किया तो ये आ गया 12720, और इसमें 3510 का हमने भाग दिया तो 3 बार भाग जा रहा है। दूसरा बोर्ड हम निकालते हैं। हाँ, ये आ गया हमारा 12720। तो 12720 और इसमें भाग हमें देना है 3510। ये भाग हमारा 3 बार रहा है तो 10,530। 10,530। 3 से 0 का 0, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10। ये 10,530। इसको हमने घटा दिया तो घटा लें 0, 12 में से 3 घटाए 9, और ये 7, 6 में से 5 1, और 2 में से 0 2, और 1 में से 1 कुछ नहीं, 2190। देखो ये 3 गए हमारे माह। हमने ऊपर वर्ष को माह बना लिया था, क्यों चला गया। हाँ, ये माह हो गए। माह के बाद में अब ये जो शेष हमारी राशि बची है इसको हम बना लेंगे दिन। माह के बाद में दिन आएगा, उसी क्रम से चलेंगे। तो दिन बनाने के लिए माह में 30 का हम गुणा करेंगे। तो 30 का हमने गुणा किया 2190 में, तो ये आ गया हमारा 65,700। ये गुणा भाग करने का कार्य हम अपने मोबाइल के इसमें कैलकुलेटर में या कंप्यूटर में कर सकते हैं। और इसमें हमने 3510 का भाग दिया, तो ये भाग जा रहा है। ये हमने अपने कैलकुलेटर से कर लिया है, तो 18 बार भाग जा रहा है। तो ये 18 आ जाएंगे दिन। ये 18 हो गए दिन। और ये भाग 63,180। 63,180 और 63,180 के बाद जो शेष बचेगा, इसे हम अगले दूसरे बोर्ड पर ले रहे हैं, इसमें जगह नहीं है। ये शेष बचा 2,520। 2,520 और 2,520 अब हमें दिन से बना लेना है घटी। तो एक दिन में घटी कितने होते हैं? 60 घटी होते हैं। तो हमने इसमें 60 का गुणा कर दिया। 60 का गुणा करने से आ गए 1,51,200। ये गुणा भाग करने का कार्य हमने देखो कैलकुलेटर से कर लिया तो आसान हो जाता है। और इसमें भाग देंगे हम वही 3510 का। ये हमारा फिक्स है 3510। हाँ, ये भाग हमने दिया तो 43 बार भाग चला गया। ये हमने 43 इससे कैलकुलेटर से निकाल लिया है। 150,930 ये राशि आ गई। आप भी इसी तरह करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अब ये 43 क्या आ गए हमारे? ये आ गए घटी। 43 घटी, ठीक है। और शेष यहाँ बचा, ये बचा 270। अब घटी को हम बना लेंगे पल। तो पल एक घटी में होते हैं 60 पल। तो 270 में हमने 60 का गुणा किया। नए बोर्ड पे हम ले जा रहे गुणा करके, और ये आ गया 16,200। यहाँ हम ले आए 16,200 और भाग वही 3,510 का हमें देना है। तो 16,200 में 3,510 का हमने भाग दिया तो 4 बार यहाँ पर भाग जा रहा है, और 14 0 40।
14,040। इसको हमने घटाया तो ये बचा 2,160। अब यहाँ हम देखें, अब पल तक हम आ गए, ये 4 पल हैं, देखो घटी आ गए, पल आ गए, और नीचे शेष बचा 2,160। इससे हमें ये पता चल रहा है 3510 का भाग हम 2,160 में दें, 3510 के आधे से अधिक हैं 2,160, माने यहाँ 4.5 पल से ज्यादा आएगा, 5 पूरा नहीं आएगा। तो इसको हम आधे से ज्यादा है 4 के बाद, तो इसको 4 को ही हम 5 मान लेते हैं, तो 4 ना लिख के हम यहाँ 5 पल यहाँ हमने कर दिया। इस तरह हमारा ये आ गया पूरा भुक्त काल 3 माह 18 दिन और 43 घटी और 5 पल। ये हमारा समय इतना बीत चुका है। शनि ग्रह की अष्टोत्तरी दशा में समय बीत चुका है 3 माह 18 दिन 43 घटी 5 पल। इसको हम अब यहाँ लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, वर्ष माह दिन घटी और पल। ठीक है, तो शनि ग्रह की कुल दशा वर्ष हैं 10 माह, देखो पूरे वर्ष हैं, माह दिन और घटी पल कुछ नहीं है, तो हमने 0 लिख लिया। और इसमें से समय जो बीत गया है वो हम घटा दें, जो भुक्त हो गया वो हम घटा दें। तो कितना समय बीत गया है? 3 माह 18 दिन 43 घटी और 5 पल, इतना बीत गया है। इसको हमने घटाया तो देखो पल 0 है, तो 60 में से 5 घटाए तो 55 बचे, और यहाँ घटी तो यहाँ पर हमने 60 घटी, पीछे से एक एक लेते जाएंगे, तो एक जो घटी चूंकि यहाँ चली गई थी इसलिए यहाँ 59 घटी रहेंगे, तो 59 में से हमने 43 घटाए तो ये 16 घटी बचेंगे, ऐसे हम लिख लेते हैं। और फिर यहाँ दिन, तो दिन हम यहाँ से माह से लेंगे, तो दिन माह से आएंगे, दिन बनेंगे तो 30 बनते हैं, और एक दिन हमने इस तरफ घटी में ले लिया था 60 बनाने को, तो यहाँ 29 दिन हमारे रहे। 29 में से अब 18 दिन हमने घटाए तो दिन बचे 11। ठीक है, अब माह में आ जाए तो माह 0 है, तो यहाँ 10 में से एक वर्ष को हम माह बनाएंगे तो 12 बने। ये 12 में से एक माह हम इस तरफ ले गए थे दिन 30 बनाने को, तो यहाँ 11 माह हमारे पास है, और 11 में से ये हम 3 माह घटा दें तो ये 8 माह बचे, और वर्ष 10 हैं, 10 में से एक इस तरफ चला गया था तो ये 9 वर्ष बचे। इस तरह से 9 वर्ष 8 माह 11 दिन 16 घटी 55 पल, ये शनि का भोग्य काल आ गया। इसको हम लिखेंगे भोग्य। ठीक है, ये भोग्य काल है, और शनि की हमारी अष्टोत्तरी दशा है, तो ये भोग्य काल इतने वर्ष आ गया। बस इतना ही हमें करना है, और इतना करने के बाद जैसे हमने विंशोत्तरी महादशा में चक्र बनाया था उसी प्रकार से हम अष्टोत्तरी दशा का चक्र बना सकेंगे। चक्र बनाना आसान है, आप पहले बना चुके हैं, विंशोत्तरी दशा का महादशा का चक्र बनाया था। अंतर क्या आएगा? देखो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, केवल अंतर ये आएगा कि वहां पर आपने 9 ग्रह लिखे थे, उनका क्रम जो था महादशा का उस क्रम में लिखे थे। यहाँ पर ग्रहों के 9 के स्थान पर केवल 8 खंड बनेंगे, तो 8 खंड आप बना लें, और एक खंड रहेगा शुरू में हेडिंग का। ठीक है, और ग्रहों के क्रम में आप शनि से लिखना शुरू करेंगे। देखो दशा तो शुरू होती है आपकी सूर्य से, अष्टोत्तरी दशा, लेकिन चूंकि जातक का जन्म शनि की अष्टोत्तरी दशा में हुआ है इसलिए हम शनि से लिखना शुरू करेंगे, जिससे शुरू होता है वहीं से हम प्रारंभ करते हैं। तो शनि, गुरु, राहु, शुक्र, अब शुक्र पर पूरे हो गए तो फिर से हम वहीं सूर्य से शुरू कर देंगे। शुक्र के बाद सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, इस तरह 8 ग्रह हमने लिख लिए। अब शनि के नीचे हम लिखेंगे, ग्रह के नीचे वर्ष, माह, दिन, घटी, पल,
और संवत, उसके बाद संवत का जो वर्ष है वो, फिर सूर्य के राशि, अंश, कला, विकला, इतने खंड ऊपर से नीचे पहले हेडिंग में रहेंगे। और आगे शनि के हमें वर्ष लिखना है, तो शनि के आगे जो अभी हमने निकाला है गणना करके वो लिख देंगे। शनि के वर्ष के आगे 9, माह के आगे 8, दिन के आगे 11, घटी के आगे 16 और पल के आगे 5। और संवत, जन्म का संवत 2077 शुरू के खंड में रहेगा। फिर शनि वाले खंड में संवत के आगे 2087। ये 2087 कैसे आया? ये अपन ऐसे तो 9 वर्ष 8 माह है, तो इसमें जोड़ने से 2087 आ रहा है। और नीचे सूर्य के राशि, अंश, कला, विकला में हम ये शनि के जो माह, दिन, घटी, पल हैं ये जोड़ेंगे, जैसे विंशोत्तरी महादशा में आपको बताया था। तो उससे ये संवत और संवत के नीचे सूर्य के राशि, अंश, कला, विकला जो माह, दिन, घटी और पल कहलाएंगे, ये आ जाएगा। तो सूर्य स्पष्ट पहले हम लिख लें, तो 6, 4, 27, 42 ये पहले आप कर चुके हैं, इसलिए अलग से यहाँ पर गणना करने की हमें आवश्यकता नहीं है, किया हुआ रखा है हमारे पास। तो आपके पास है 6, 4, 27, 42 ये सूर्य के राशि, अंश, कला, विकला है। अब इस 6, 4, 27, 42 में जो शनि के माह, दिन, घटी, पल आए हैं, देखो शनि के आगे माह आए हैं 8, दिन आए हैं 11, घटी आए हैं 16 और पल आए हैं 5। ये भोग्य काल है, तो इसको हम जोड़ करके लिखेंगे। ये बात आपको हमने बताई पहले कि माह राशि में जोड़ते हैं, दिन अंश में जोड़ते हैं, तो ये राशि, अंश, कला, विकला हैं सूर्य के। इसके बाद में घटी कला में जोड़ते हैं और पल विकला में जोड़ते हैं। अब यहाँ नीचे से हम जोड़ना शुरू करें, जैसे जोड़ घटाना इकाई से दहाई की ओर करते हैं, उसी तरीके से। तो 42 और 5 47 ये हो गए हमारे पल हो गए, या सूर्य के राशि अंश में कहें तो विकला हो गए। और 27 और 16 इनको हम जोड़ दें तो ये हो गए 43। ये हो गए हमारे कला, या दिन में समय में कहें तो घटी हो गए। इसके बाद आ जाए अंश में दिन जोड़ें, तो सूर्य के अंश हैं 4 और दिन है हमारे शनि के भोग्य काल में 11, तो 11 और 4 15। इसको 15 को हम सूर्य के अंश कहेंगे या दिन में 15 दिन कहेंगे। और अब है राशि, सूर्य की राशि है 6 और इसमें शनि के जो भोग्य काल है वो 8 माह जोड़ना है, तो 6 और 8 हमने जोड़े तो ये हो गए 14। अब यहाँ 14 नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना है कि 12 माह हो गए तो वर्ष में उसकी काउंटिंग हो जाती है, इसलिए 12 कम करके लिखेंगे। तो 14 ना लिख के यहाँ हम लिखेंगे 2 माह। तो इसे माह कहें या राशि कहें एक ही बात है। तो इस तरह हमारा पहले में आ जाएगा शनि के नीचे सूर्य 2, 15, 43, 47। अब देखो एक वर्ष हमारा ये चला गया ऊपर, यहाँ 14 जो हुए थे, तो एक वर्ष ये और ये 9 वर्ष जो शनि का भोग्य काल है, इस तरह 10 वर्ष संवत में बढ़ना है। तो 2077 में जन्म हुआ है, तो 10 वर्ष इसमें बढ़ा करके 2087 यहाँ संवत में आ जाएगा। और इसके बाद तो माह, दिन, घटी, पल आना नहीं है, क्योंकि सभी ग्रहों की जो दशा वर्ष है वही लिखना है। तो गुरु के आगे 19 और माह, दिन, घटी, पल के आगे 0000, जैसे महादशा में विंशोत्तरी में लिखे थे। राहु के आगे 12 वर्ष, शुक्र के आगे 21 वर्ष, शनि के लिए 6 वर्ष, शनि नहीं, सूर्य के लिए 6 वर्ष, चंद्र के लिए 15 वर्ष, मंगल के लिए 8 वर्ष और बुध के लिए 17 वर्ष। और नीचे सूर्य के नीचे भी 2, 15, 43, 47 ये जो हमने निकाला है ये हर ग्रह के नीचे एक सा आ जाएगा। और संवत के आगे सभी में बढ़ते जाएंगे, जैसे शनि आपका 2087 आ गया, फिर गुरु के आगे संवत आएगा 19 जोड़ देंगे इसमें तो 2106 आ जाएगा। राहु के लिए 12 और जोड़ देंगे तो 2118 आ जाएगा। शुक्र के लिए 21 जोड़ देंगे तो 2139 आ जाएगा।
सूर्य के लिए 6 और जोड़ देंगे तो 2145 हो जाएगा। चंद्र के लिए 15 और जोड़ दें तो 2160 हो जाएगा। और मंगल के लिए 8 और जोड़ दें तो 2168 हो जाएगा। और बुध के लिए 17 वर्ष और जोड़ दें तो 2185 हो जाएगा। इस तरह आपका ये अष्टोत्तरी दशा का चक्र पूर्ण तैयार हो गया। और जिस तरह से हमने ये शनि की अष्टोत्तरी दशा में जन्म का ये गणना की है और चक्र तैयार किया है, आप लोग इसी तरह चक्र तैयार कर लें। और जिनको कुछ असुविधा हो रही होगी, समझ में नहीं आया होगा, तो अभी हमें बड़े व्हाइट बोर्ड पर ये चक्र लिख करके और आपको आपके भारतीय ज्योतिष विद्या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो उसे देख करके आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और जिस तरह से हमने विंशोत्तरी महादशा में महादशा निकालने के बाद फिर अंतरदशा निकाली थी, उसी तरह से हम यहाँ अष्टोत्तरी महादशा में भी महादशा के बाद फिर सभी ग्रहों में अंतरदशा भी उसी तरह से निकाल सकते हैं।